हरियाणा वासियों के लिए बहुत खुशी का जो है वो पल है, क्योंकि हरियाणा की बेटी, जींद की बेटी रेखा जी जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। और दिल्ली को इससे पहले भी जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, हरियाणा की बेटी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा के लोगों का जिस तरह का योगदान जो रहा, और दिल्ली जो है चारों तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है, और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का भी, सभी नेतागण जो है उन्होंने भी जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से वहाँ पर काम किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के अंदर जो है वो अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, और वहाँ पर जो है पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, और अब जो है वो राज्य में भी, दिल्ली राज्य में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत योगदान वहाँ पर रहा। और मुझे ये लगता है कि जो केजरीवाल जी ने एक हरियाणा की जनता के ऊपर जो आरोप लगाया यमुना को लेकर, वो उनके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत उल्टा उनका दांव ये पड़ा, और हरियाणा की जनता ने उनको सबक सिखाया। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ दिल्ली की जनता को कि उनको हरियाणा की बेटी के रूप में नई मुख्यमंत्री मिली है। काफी वर्षों तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, किस तरह का कार्यकाल उनका देखते हैं? देखिए, एक झूठ का और फरेब का कार्यकाल उनका रहा। आपने देखा भी होगा कि 10 साल तक वो लोगों को जो है अलग अलग अपने वायदे करके उनको बहलाते रहे, उनको बरगलाते रहे, और सच्चाई से कोसों दूर। और इसलिए जो है अब की बार जनता ने मन बनाया। और आप ये देखिए कि बहुत बड़ा उदाहरण जो है तब देखने को आया जब उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जो विधायक हैं उनको 15-15 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। और जब किसी ने भी उस नंबर पे ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो नंबर ही ठीक नहीं मिला। और यमुना नदी के लिए जिस तरह से उन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है कि ये सब जो है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनता ने अब की बार जो है वो ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना ही मुनासिब है। हरियाणा सरकार की मैडम 100 दिन हो गए हैं कंप्लीट, किस तरह देखते हैं? माननीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हरियाणा जो है वो चहुमुखी विकास कर रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से 100 दिन जो जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने तुरंत भाव से लागू किए। चाहे हम हमारे 25,000 के करीब युवाओं को नौकरी देने की बात करें, और चाहे हम किसान भाइयों जो है जिस तरह से MSP मिल रहा है उसकी बात करें, तो जितने भी वादे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए थे वो सब उन्होंने पूरे किए हैं। और इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए कि जब भी कोई ज़रूरतमंद या कोई भी गरीब इंसान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर द्वार पर जाता है, उनके घर पे जाता है, तो वो चाहे कितना भी समय हो जाए, रात के 12-12 बजे तक भी जो है आम जनमानस से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका जो है तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा जो है वो चहुमुखी विकास कर रहा है। निकाय चुनाव मैडम आगाज हो चुका है, 2 मार्च को वोटिंग होगी, 12 को काउंटिंग होगी, किस प्रकार का माहौल आपको लग रहा है? देखिए, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो निर्णय किए, चाहे हम नगर निगम चुनाव की बात करें, चाहे नगर परिषद चुनाव की बात करें, चाहे नगर पालिका के चुनाव की बात करें, कि पहले जो है वो सिलसिलेवार जिले से, छोटी टोली से जो है वहाँ की कोर कमेटी से पैनल जो है मंगाए गए, और उसके बाद जो हमारी इलेक्शन कमेटी है वहाँ पर जो है, जो हमारी स्टेट की इलेक्शन कमेटी है उसमें ये सभी चर्चा हुई, एक एक करके सभी नामों पर चर्चा हुई। और उसके बाद जो है जो नगर निगम के हैं उनके लिए पैनल 3-3 का पैनल बनाकर उसको केंद्र जो है वहाँ पर भेजा गया, केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा गया। और जो नगर परिषद और नगर पालिका के हैं उनका जो है निर्णय वो हमारे राज्य स्तर पर ही ले लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी, हमारे प्रभारी जी और हमारे केंद्र के मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, सबके नेतृत्व में जो है हमारी इलेक्शन कमेटी बैठी, कोर कमेटी बैठी, और उन्होंने जो निर्णय किया, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो टिकट का वितरण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चाहे हम पार्षदों की बात करें, चाहे हम चेयरमैन या मेयर के पदों की बात करें। और अब जो है मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि जो 100 दिन माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो है वो इतने अच्छे हमारे बीते हैं, तो अब जनता ये चाहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने। यहाँ पर भी जो है नगर पालिका, ये जो छोटी सरकार, जो छोटी इकाई है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके सब मेयर जो है, सबके सब हमारे नगर परिषद और नगर पालिका सब में चेयरमैन हमारे बनेंगे, मेयर हमारे बनेंगे, और पार्षद भी आप देखिए कि मैक्सिमम मुझे लगता है कि 95% से भी ज़्यादा जो है वो पार्षद हमारे बनेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे बहुत ही वरिष्ठतम, मैं ये कहूँगी कि नेता हमारे अनिल विज जी हैं,
और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। आप जब भी कभी जाएं आप देखना कि वो जब भी कभी मिलते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो उनको झुककर जो है वो नमस्कार करते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से फैलाई हुई बात है, ऐसा कुछ नहीं है और बहुत अच्छा सामंजस्य है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे अनिल विज साहब जो हैं मंत्री जी, किसी तरह का कोई आपस में भेदभाव नहीं है, आपस में बहुत तालमेल है। और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में उनका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। जगह जगह आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं पर भी उनको लगता है कि बसेस के अंदर जो है कहीं कोई गड़बड़ी है या कोई कर्मचारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से तालमेल के साथ सरकार चल रही है। सिरसा चुनाव की, निकाय चुनाव की बात करें तो सिरसा में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने समर्थन दिया था हरियाणा लोकहित पार्टी को, और इस बार हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता भी बीजेपी के साथ है, तो किस तरीके का लगता है आपको सिरसा में रहने वाला है? देखिए, एनडीए गठबंधन जो है वो काम कर रहा है और हमारे सिरसा की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पर जो लोकहित पार्टी है उसके साथ हमारा जो है अलायंस है। और उसमें जो निर्णय लिया गया है उसके हिसाब से हमारे चेयरमैन के शांति स्वरूप जी जो हैं उनको हमने यहाँ पे कैंडिडेट उतारा है। और पार्षद भी जो हैं सभी मिलजुल कर आपस में चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा सामंजस्य यहाँ पर देखने को आ रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ के जो हमारे विधायक हैं गोकुल सेतिया जी, वो भी गाहे बगाहे जो हैं वो सरकार की प्रशंसा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं। तो जब विपक्ष के जो हमारे लीडर हैं, जो विपक्ष के हमारे जो विधायक गण हैं, इवन जो अगर मैं बात करूं लाडवा की शैली जी हैं, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो जब विपक्ष के लोग भी आपकी प्रशंसा करें तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। और उसी के बलबूते पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सिरसा में भी और पूरे हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। सिरसा लोकसभा में मैडम बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं है, सिर्फ एक ही विधायक है 9 हलकों में, एमपी भी कोई नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद सिरसा में कमल खिलेगा? नहीं, बिल्कुल खिलेगा। क्योंकि देखिए कि कई बार क्या होता है कि जो आप किसी भी समय में निर्णय लेते हैं, धीरे धीरे जब आप देखते हैं तो महसूस करते हैं कि हमसे गलती हुई है। अब मुझे लगता है कि शायद हमारे सिरसा लोकसभा के जो लोग हैं ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर इस इलाके में विधायक ना बनाकर गलती की है और इसलिए वो अब इस चीज़ को सुधार करना चाहते हैं। तो सुधार तभी हो सकता है कि जब निकाय चुनाव के अंदर वो ज़बरदस्त मैंडेट के साथ यहाँ पर जो है हमारे चेयरमैन और पार्षदों को जिताकर भेजें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जाखल की बात करें, हमारे सुरेंद्र मित्तल जी वहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं, और चाहे हम यहाँ से सिरसा की बात करें, शांति स्वरूप जी यहाँ से कैंडिडेट हैं, तो वो यहाँ पर नगर परिषद और वहाँ पर नगर पालिका दोनों के अंदर जो है हमारे चेयरमैन बनेंगे और मैक्सिमम पार्षद जो है वो हमारे बनेंगे। और तीसरी जो कहते हैं कि जो शक्ति है सरकार की, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो हमारी बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत दर्ज करेगी।